मैंने भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, पल पल तू ही आता है रे काम मेरे, और कोई नहीं दिख रहा है। जद नर सीजी करुणा करी, मर्योड़ी छोऱ्या ने पाछी जीवा दी हरी। इतना कुछ होने पर भी कौन विश्वास करता है उस जगन्नाथ पर। सूरज को उगते रोज देखते हैं, चांद को आते रोज देखते हैं, पूर्णिमास रोज आती है, पर भगवान पर भरोसा कहाँ होता है। मुझे पूरा भरोसा था। द्रौपदी च परित्राता ये न कौरव कस्मलात्, पालिता गोप सौंदर्य सह कृष्ण क्वापि नो गता। कृष्ण कहीं नहीं गया है। स्नान के बाद में जीवन बैठे, बूढ़ी दादी ने जली हुई खिचड़ी ला करके सामने रख दी। मैंने भगवान को भोग लगाया। महाप्रभु आरोगो नरसिंह दयानिधि, आरोगो नरसिंह। लक्ष्मी जी व्यंजन आप सवारे, जल भर ल्याई श्री गंग। महाप्रभु आरोगो नरसिंह। भोग लगा करके आंखें खोली। मुझे जलाने के लिए समंदी जी ने सामने गांव वालों को बिठाया था। 56 भोग परोसा जा रहा था। मुझे जली खिचड़ी, मैंने भगवान की तरफ देखा। देखना था, लीला बदल गई। उन सब की जली खिचड़ी हो गई और मेरा 56 भोग बन गया। मैं आनंद लेने लगा। गांव वाले उठ उठ करके जाने लगे। अपने संबंधियों को तो 56 भोग खिलाया जा रहा है और हमें जली बासी खिचड़ी। गांव वाले जाने लगे। नानी भाई दौड़ कर आई, पिताजी घर की फजीती होगी। पल पल में आपके ठाकुर की लीला दिखाई दे रही है। मैंने प्रार्थना की, उनकी जली खिचड़ी भी भोजन बन गया। इतना हो गया, फिर भी संसार समझने को तैयार नहीं। दूसरे दिन सुबह का समय, स्नान करने के बाद सब साधुओं के साथ में मैं प्रभात फेरी के लिए निकल पड़ा था। गांव के लोगों के कान में हरि का नाम पड़ेगा तो मांगने की नीयत ठीक होगी। मांगना है तो दुनिया बनाने वाले से मांगो। जगत स्वयं भिखारी है, क्या देगा। चल पड़ा था मंडली लेकर के। मैं जो ही कीर्तन करती हुई मेरी मंडली गली से गुजरी थी, बस समंदी को लगा हमारी इज्जत देने जा रहा है। बड़े समंदी दौड़ पड़े, मेरे पास आए। मैं गांव के बीच बाजार में खड़ा था। बोले, नरसी जी आप यहां खड़े हैं और आप जहां ठहरे हैं उस घर में सौलसा सेठ आकर के बैठा है। मैं बस अभी अभी देख करके आया हूं, इसलिए आपको कहने आया हूं। मैंने मजीरे पटके, दौड़ पड़ा था घर की तरफ। हाँपते हाँपते पहुंचा। चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कहीं भी सूरत नजर नहीं आई। मैं जान गया मेरे साथ धोखा हुआ है। आंखें बंद की, हृदय में भगवान की मूर्त का ध्यान किया, पर दूसरे ही मन आया, अब मैं भी दुनिया वालों को बुला करके दिखा दूंगा कि बनाने वाला कैसे आता है। मैं
भगवान से अरदास करने लगा। कठे तो लगाई इतनी देर सांवरिया, कठे तो लगाई इतनी देर, कठे तो लगाई इतनी देर सांवरिया, कठे तो लगाई इतनी देर। काई भगत की करत चाकरी, गेली जो रुक मन घेर 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 घेर, कठे तो लगाई इतनी देर सांवरिया, कठे तो लगाई इतनी देर, कठे तो लगाई इतनी देर सांवरिया, कठे तो लगाई इतनी देर। सुन के पुकार हरि के आने का कोई समय दिखाई नहीं देने लगा। मैंने विचार किया और मन कह पड़ा तो सीधे हाथ आएगा नहीं। माँ यशोदा ने कान पकड़ के डांटा था ना, तभी तुम माना था। अर्जुन ने ग्वालिया गोपाल कहा था ना, ग्वालों ने अहीर कहा था ना, तभी तुम बोला था मैं भी तुम्हें गारी दूंगा, गारी। लोग दुनिया वालों को गाली निकालते हैं, जब उनका काम नहीं होता मैं अपने ठाकुर को गारी देने लगा। ए जी मारा नटवर नागरिया, पधारो मारा नटवर नागरिया, भगतारे क्यों नहीं आयो रे, संतारे क्यों नहीं आयो रे। ए जी मारा नटवर नागरिया, पधारो मारा नटवर नागरिया, आओ मारा नटवर नागरिया। कबीर काई थारो काको लागे, जागर बाड़द ल्यायो रे, कांड खोपरा गिरी चुहारा, आप लदावण आयो रे। ए जी मारा नटवर नागरिया, पधारो मारा नटवर नागरिया, ए जी आओ मारा नटवर नागरिया। बिलनी काई थारी भूवाला गए, जारी जूठन खाई रे, ऊंच नीच की संकन माने, रुच रुच भोग लगायो रे। आओ मारा नटवर नागरिया, पधारो मारा नटवर, विराजो मारा नटवर नागरिया। मैं बोल पड़ा था, कर्मा क्या तेरी काकी लगती है, जिसका जूठा खिचड़ा खाने में तेरे को शर्म नहीं आई। मीरा क्या तेरी मामी जी लगती है, जिनका जहर अमृत बनाने में तुझे कुछ बात न लगी। और नरसी क्या तेरा दुश्मन है, जो भात भरने को नहीं आ रहा है। खाने में तो बड़े होशियार हो, भोग लगाकर 56 भोग खाते हो, लेकिन जब भक्त बुलाता है तो आने में देर लगाते हो। मैंने कह दिया बस बहुत हो गया, अब मैं बोलूंगा नहीं। तुझे जो करना है कर, मार या तार, अब तो ये जीवन नैया तेरे हवाले। बस मैं मौन हो गया था। मेरी आवाज द्वारिका में जा पहुंची। आवाज समुद्रों के पार नारायण के कान में गई। जद नरसी जी करुणा करी, द्वारिका में सुत्या हुआ जाग्याया
हरी। राधा और रुक्मण खम्मा खम्मा ही करे, मोती डारा थाल भर भर आर तो करे। काई बंदगी में प्रभु झुक पड़ी, काची तो नींदा में सुत्या जाग्या हरी। राधा रुक्मण मेरे भक्तों पर भीड़ पड़ी है, मुझे मायरा भी लेकर के जाना है, नरसिंह जी के भात भरने जाना है। राधा रुक्मण बोल पड़ी, बिना पत्नी के तो मायरा भरा नहीं जाता, भाई भावत साथ लेकर के जाता है, हमें भी साथ ले चलो। भगवान ने कहा, ऊंचे महलों में रहने वाली कैसे चल करके काम करोगी? कहा जो कहोगे सो कर लेंगी। तो भगवान ने कहा तो फिर सुन लो, नरसिंह जी का सगा मैं तो अपना सगा, बूढ़ड़ी ब्यायण कहते तो लाग जो पघा, बूढ़ड़ी ब्यायण कहते तो लाग जो पघा। थे तो मत जानो रानी मारो पति श्याम, नानी बाई रे सासु आगे करनो पड़सी काम। दो राण्या जी ठाण्या ने थे जी कारो दीजो, नानी बाई री नणदुली सु डरता री जो। रुक्मणी राधा बोल पड़ी, जाओ जी जाओ, आप मायरा मुलाओ, तैयारी करो, हम नहा धो करके श्रृंगार करके तैयार हो रही हैं, आप सामान की व्यवस्था करो। भगवान चल पड़े, पहली बार बैकुंठ के दरवाजे अपने हाथों से खोले। चढ़िया हर जी द्वारवती री हाट, बाई सारो भात जुमो वे जी मारा राज, बाई सारो भात जुमो वे जी मारा राज। हर जी मैणा हंदा वेश, बाई ने सुंदर चू नड़ी जी मारा राज, बाई ने तो नौ रंग चू नड़ी जी मारा राज। बांधी हर जी पचरंग पाग, जामा तो पैरिया के सरया जी मारा राज। मायर को बांध्यो प्रभु जी मोड़, कलमा तो टांगी कान में जी मारा राज, कलमा तो टांगी कान में जी मारा राज। लारे हर जी बांधी घूंगर माल, बैलारे बांध्या
टोकरा जी मारा राज, बैलारे बांध्या टोकरा जी मारा राज। भगवान श्री कृष्ण राधा रुक्मण को रथ पर बैठा करके चल पड़े थे। रथ दौड़ पड़ा। राधा रुक्मण बार बार रथ का खंभा पकड़ रही थी, कहना चाह रही थी जरा धीरे चलाइए, हमारा श्रृंगार बिखर रहा है, मणियों की माला टूटी जा रही है। धीमा रथ हाको मारा नंद कुमार, धीमा रथ हाको मारा नंद कुमार। रथ थारो कड़क हियो मारो धड़क, रथ थारो कड़क हियो मारो धड़क, टूटे हिवड़ेरो हार। धीमा रथ हाको मारा नंद कुमार। धीमा नहीं हाका राधा रुक्मण नार, धीमा नहीं हाका राधा रुक्मण नार। सुख भर सूत्या मोड़ो रथ जोड़ो, सुख भर सूत्या मोड़ो रथ जोड़ो, मायरा ने हवेरे अमार। धीमा रथ हाका नहीं राधा रुक्मण नार। भगवान अपना रथ दौड़ा करके जा रहे थे। इधर नानी भाई के ससुराल में झगड़ा हो गया। पूरे घर वाले ताना देने लगे, आ गया तुम्हारा सावलसा सेठ, तेरे पिताजी बाबा बने हैं, महात्मा बने, देख लिया। पैसे का काम पैसे से होता है, बात बनाने से नहीं होता है। नानी बाई बार बार ताने सुन करके जल लेने के बहाने चल पड़ी थी सरोवर के किनारे। सास ने पूछा कहां जा रही हो? जल लेके आ रही हूं तो सरवर पानी ने जाऊं ए मां, नरसी में तारी बाल की जड़ भरूं एक डूब मर जाऊं ये मां, नरसी में तारी बाल की। सरवर देख करके मन में आ रही थी डूब जाऊं, प्राणों को छोड़ देना ठीक है। बार बार घर वालों की आवाज सुन करके, ताने सुन करके प्राण कांपने लगते हैं। कुटुंब के ताने, परिवार के ताने। चलो आगे बढ़ो। और सच ही है, किसको सुनाऊं, कौन सुने मेरी आवाज। कौन सुने लो कीने सुना,
मन डैरी बाता मारी इने बताऊं, कौन सुने लो किने सुनाऊं। मायड़ बिना कौन लाड लडावे, वीर बिना कौन चुनड़ उड़ावे। काल जो फाट्यो जावे कैया समझाऊं, कौन सुने लो किने सुनाऊं। धरती भी फाटे कोनी क्या मैं बढ़ जाऊं, कौन सुने लो किने सुनाऊं, कौन सुने लो किने सुनाऊं। पैर आगे बढ़ाया, पानी में पांव दिया, मन में विचार आया, चमन उजड़ गया, कुछ यादगार बाकी है, कहीं पे पर्वते बहार बाकी है। ये कैसे कह दें कि सहारे तमाम टूट गए, अभी तो परवर दीदार बाकी है। जगत का सहारा लेकर तो देख लिया, जरा जगन्नाथ को भी देख लो। आजा आजा रे सांवरिया, चीर उड़ा जा रे सांवरिया, भर जा मायरो ओ भर जा मायरो। नरसी जीरी लाडलिया आंसुड़ा ढड़कावे, हिवड़ो उवड़ो आवे बाईरो, धीरज छूट्यो जावे, याद आवे रे सांवरिया, चीर उड़ा जा रे सांवरिया, भर जा मायरो ओ भर जा मायरो। कंधे तक पानी में नानी बाई पहुंच गई। विचार हुआ बस अब तो डूब ही जाऊंगी, पर जहां कान तक पानी पहुंचने लगा, दूर घोड़ों की आवाज आने लगी। रथ दौड़ पड़ रहा है जैसे, धूल उड़ रही आकाश में। डाल पर एक बैठा हुआ तोता बार बार कृष्ण 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 पुकारने लगा। मुड़ करके देखा तो पीतांबरधारी मोर मुकुट वाले कृष्ण हाथ बढ़ा करके मेरा हाथ पकड़ना चाहते हैं। मैं हक्की सी बक्की सी कृष्ण की तरफ हाथ दे बैठी। भगवान ने हाथ पकड़कर बाहर निकाला और श्री कृष्ण ने मुझे हृदय से लगा करके कहा, बाई चिंता ना करो, मन में राखो धीर, माँ
मायरो थारो भरे थारो सांवळवी। हृदय से लगाया था कृष्ण ने। रोते रोते नानी भाई का बेहाल था। भगवान ने कहा बहन आंसू पोंछ डाल। कौन भाई किसी बहन का काम कर सकता है? ये तो कृष्ण का रूप होता है, वही किसी बहन के भाई काम आ सकता है। भाई जा अपने परिवार वालों से कह दे मेरा भाई आ गया है। मुझे तो बात करनी थी कृष्ण से, पर मैं तो दौड़ पड़ी परिवार वालों को दिखाने के लिए कि मेरा पिता खाली बाबा नहीं है, साधु नहीं है, मोढ़ा नहीं है, श्री कृष्ण को बुलाने वाला है। दौड़ करके गई। सास जी चिल्ला पड़ी थी मैं। सास बाहर आकर के अकड़ करके खड़ी थी। मैंने कह दिया सासू जी देखो कितने रथ खड़े हैं, कितना घोड़ा, कितना हाथी, और वो मेरा सावल भाई, वो मेरी भाभी। देखो जी सासू जी मारे पीवर को परिवार, रथ में बैठा सांवल बीरा हो जाया लेलार। बीरा जी रे पाग ऊपर सेवरो झड़के, राम जी बीरा जी रे पाग ऊपर सेवरो झड़के, और भोजाया रे गाला ऊपर चूनड़ी चमके। भोजाया रे माथे ऊपर चूनड़ी भड़के। हीरा हंदी झूमरी ने सोना हंदी लूं, बीरा जी के रथ पे देखो झूल रही झूम, झूल रही झूम। सास आंखें फाड़ कर देखने लगी। चारों तरफ देखा पर सर्जनहार दिखाई नहीं दिया। कहने लगी कहां दिखाई दे रहा है? लगता ही है कि भी अंधी हो गई है तू। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। मैं झट छत पर चली गई और छत पर जाकर के मैं दिखाने लगी देखो देखो मेरे पियर का परिवार। सासू जी ने कहा नीचे आ जा, कहीं छज्जा टूट गिरेगा, मेरे ब्याह में विघ्न पड़ जाएगा, नीचे आ जा। बाई उबी रंग रे छाजे, गुड़ला रे घूंघर बाजे। बाई उबी रंग रे छाजे, गुड़ला रे घूंघर बाजे। ओ बाई खड़ी जरो का झाके, मारो मायरो ले आवे। ओ बाईरी सासू नणद लड़े छे, मारो छाजो टूट पड़े छे। ओ बहू मायर की भूखी, तू तो बेस पेरवा ठूकी। मायर की भूखी। मैंने भी सास जी से कह दिया सासू जी धीरज धरो, आयो सांवल साए। नरसी भरसी मायरो, देस्यों नैन दिखा। चीणी बांधे पागड़ी, जीणो सावड़ सारो साज। मोहरा पाछे गांठड़ी, और बन गया आप बजाज। नानी बाई ठाकुर जी का रूप वर्णन कर रही थी और इधर भगवान लीलाधारी ने लीला की। 360 मुनीम लेकर के सेठ बन गए और 360 मुनीम अपने कंधे पर थान रख करके हीरे जवाहरात के बड़े बड़े पात्र रख करके चल रहे थे। सेठ जी आवाज लगा रहे थे किसी के विवाह हो, घर में मायरा हो, कपड़ा ले ले। सुनकर नारायण देवर बाहर आया, बोला सेठ जी आपके कपड़ों का मोल बताइए।
सेठ जी ने कहा 1.25 हाथ के कपड़े का 1000 रुपया दाम है, पूरा थान लोगे तो अंत पार नहीं पाओगे। सुन करके नारायण देवर बोला, इतने महंगे कपड़े तो नरसिंह मेहता ही ले सकता है, उसके आगे रोकड़ी है थोकड़ी गिन दे सकता है। नरसिंह मेहता का नाम सुना भगवान खड़े हो गए। आपका नाम, मेरा नाम नारायण। नारायण जी, नरसिंह मेहता, जूनागढ़ वाले नरसिंह मेहता, अरे हमारे पुराने सेठ है, वो खरीदेंगे तो माल बेच देंगे, नहीं तो सारा उनके चरणों में दे जाएंगे। नारायण देवर कहने लगा, सेठ जी आप कितने दिनों से उन्हें जानते हैं, और जानते हैं तो उस बाबा के चक्कर में मत आना। भोड़ो छेरे बाणिया मूर्ख गंवार, राम जी भोड़ो छेरे बाणिया मूर्ख गंवार, मेहता तो नरसिंह से भाया, मत कर जे व्यवहार, मत कर जे व्यवहार। पर नरसिंह का नाम सुनते ही भगवान दौड़ पड़े जहां नरसिंह ठहरे थे। गांठड़ियों पे गांठड़ियां उठाए 360 मुनीम के साथ भगवान आगे बढ़े। मैंने प्रभु को आते देखा, मैं भी कब मानने वाला था, मुंह घुमा करके बैठ गया। दिल टूटता था। कितनी बार संसार वालों ने चला था मुझे, और तू भी आया तो इतनी देर लगाकर आने की जरूरत। मैं भी मुंह घुमा कर बैठ गया, रूठ गया था मैं। भगवान आए, धीरे से गांठड़ियां रखी, रख करके मेरी तरफ आए, मैंने मुंह घुमा लिया। ले जा गांठ तिहारी, ले जा गांठ तिहारी, मोड़ो आयो मोड़ो आयो मोड़ो आयो गिरधारी, ले जा गांठ तिहारी, ले जा गांठ तिहारी। और सगाने मैल मालिया, कंचन और अटारी, नरसिंह जी ने टूटी झोपड़ी, बाबी गांव से न्यारी, ले जा गांठ तिहारी, ले जा गांठ तिहारी। और सगाने माल मलीदा, केसर और कसारी, नरसिंह जी ने बासी खिचड़ी, बाबी जड़ोड़ी न्यारी, ले जा गांठ तिहारी, ले जा गांठ तिहारी, ले जा गांठ तिहारी। भगवान कृष्ण बोल पड़े, नरसिंह जी आपको इतना दुख होगा हमारे आने से, तुम आते ही नहीं। मान जाओ नरसिंह जी, मैं मुंह घुमा कर बैठ गया। तुझे रूठना आता है तो मुझे भी रूठना आता है। भगवान ने देखा नरसिंह जी रूठ गए हैं, गांठड़ियां उठवाई, मुनीमों से बोले उठाओ चलो चलते हैं। मैंने देखा मजाक कर रहा है, लेकिन देखा तो सच में गांठड़ियां उठाकर जा रहा है। चालन लाग्यो सांवरियो जब गांठड़ती उठाए, अरे मैं तो देखी माटो ल्यायोड़ी ले जाए। मैं पीछे भागा, बनवारी रुक जा, सांसा रुक जा।
उबोरे रे सांवरिया ठाड़ो रे गोपाल ल्यायोड़ी गाठड़ती मान दे जा रे नंदलाल। ठाकुर जी के आगे नरसी नीरत करे राम जी ठाकुर जी के आगे नरसी नीरत करे। थासु तुम्हारा सांवरिया बोलिया ही सरे। तुमड़िया तोड़ तोड़ कर भगवान पर वारी फेरी कर डाली। भगवान ने हृदय से लगाया, सारी पीड़ा मिट गई। नरसी आने में भले ही देर हो पर देर नहीं होता। मेरा तो प्रण है न में भक्ता प्रणश्यति। सब गिर सकते हैं ज्ञानी योगी, पर मेरा भक्त कभी गिरता नहीं। नरसी जी आप तैयारी करो। भगवान मेरा हाथ पकड़ करके समंदी के दरवाजे पर चलने लगे। गांव वाले पूछने लगे कौन सेठ हो, कहां से आए हो? कृष्ण ही बोल पड़े, मथुरा रा सरदार द्वारवती रा राजवी सावण सा है नाम श्रीरंग जीरा पावना। नरसी मेरा पुराना सेठ है, मैं तो इनका सेवक हूं। मायरा भरने के लिए भगवान आगे बढ़े। जिस जगह भगवान मायरा भरने के लिए राधा रुक्मण के साथ बैठे, धरती 9 हाथ ऊपर हो गई। बैठा हर जी जाज में बिछाए, कोई 9 दड़ धरती दड़ चढ़ो जी महारारा। कोई 9 गज धरती दड़ चढ़ो जी महाराज। भगवान बैठ करके सारी लिखी हुई चीजें देने लगी। ये लो सोने के तीर, ये लो सोने के धनुष, 1.25 लाख रुपया, सबके 5-5 गहने, पूरे गांव के सोने के महल। ऋषि तू जो बोल मैं सबको दूंगा, तेरा बहुत जमा किया हुआ है मेरे यहां। नारायण देवर देखने लगा, भगवान के हाथ में माला सुमरनी है, इसी में जादू है। वह कहता है सेठ जी मुझे तो ये माला सुमरनी ही दे दो आपकी। नानी बाई को मौका मिल गया, आज बोलने में चूकी नहीं। मारो तो सांभरियो बीरो हंस हंस दे, और नकट्यो तो नारायणो देवर मांग मांग ले। ननद रूठ गई, लक्ष्मी जी के हाथ का कंगन चाहिए वो दिया। बूढ़ी सास रूठ गई, मेरे को साड़ी चाहिए वो दी। फिर तो राधा रुक्मणी भी रूठ गई। 7 भरने का बोले थे, आप अकेले भरे हो। भगवान ने कहा मैंने कहाँ भरा मायरा, अब भरते हैं। सारे गांव को चुकाया, 56 करोड़ रुपया खर्च हुआ था भगवान का। नानी बाई को चुनरी उठाने के लिए भगवान आगे बढ़े राधा रुक्मण के साथ। बाई तिलक निकालने लगी और गाने लगी। वीरा बेगा बेगा थे तो आजो, राधा रुक्मण ने सागल्या जो जी। वीरा बेगा बेगा थे तो आजो, वीरा थारे भगत घणेरा। मन भूल बिसर मत जाजो जी। वीरा बेगा बेगा थे तो आजो। सारा गांव देखता रह गया। संबत 1616 माघ शुक्ला सप्तमी, भगवान ने 56 करोड़ रुपए खर्च किए।
सारी बारात को अपने हाथों जिमाया। गांव वाले कोई न कहे हमें न दे, भगवान ने आकाश से वस्त्रों की बरसात कर दी, सारे गांव को दिया। एक स्त्री आई, बोल पड़ी, एक बहू के बेटी अभी अभी हुई है, उसको नहीं दिया, उसको भी दिया गया। नरसिंह जी ने कहा कोई बाकी न रह जाए, भगवान ने सबको दिया। नरसिंह देख रहा हूं, तू जो बोले मैं तेरा काम करूं। नरसिंह मैं देख रहा हूं, तेरा सारा कार्य तेरी भक्ति करवा रही है, तुझे क्या चाहिए? नरसिंह ने कहा ठाकुर मेरे लिए ताल मृदंग ही बहुत है। मंजीरे बजाता हुआ मैं ठाकुर के चारों तरफ घूमने लगा। हल्ला मचा गांव में, पर भगवान अंतर ध्यान हो गए। पर मैं जब जब पुकारता हूं तब तब मेरी आंखों में आ जाते हैं। आज भी किसी बहन बेटी का विवाह हो, दरवाजे पर कोई भाई न आए तो कृष्ण को कोई पुकारता है तो गोविंद स्वयं दौड़ा चला आता है। भगवान ने कह दिया था नरसिंह जो तुम्हें याद करेगा, मेरा नाम लेगा, उसका काम करने मैं खुद आऊंगा। आज भी किसी बहन का काम होते हुए देखे तो देखना नरसिंह जिंदा है। नरसिंह न मरा था न मरेगा, बस नरसिंह तो गोविंद के चरणों में ही रहेगा।